नमस्कार साथियों, आप सभी का इंट टॉक पर स्वागत है। दिल्ली में क्या होने जा रहा है? दिल्ली आखिर किस तरफ जा रही? अरविंद केजरीवाल की तरफ या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है? कांग्रेस पार्टी को जो करना था कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी बस केजरीवाल का खेल बिगाड़ना चाह रही थी, जो कि केजरीवाल ने, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का खेल गुजरात में बिगाड़ा था, गोवा में बिगाड़ा था। गोवा और गुजरात का बदला केजरीवाल से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में ले लिया। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में आखिर कांग्रेस पार्टी किस मोड़ पर खड़ा है? कांग्रेस पार्टी आखिर किधर जा रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बार एग्जिट पोल में भी जो अनुमान है उसमें भी कांग्रेस पार्टी को एक से ज्यादा सीट कोई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का वजूद दिल्ली में 2013 के बाद जो आप कह सकते हैं समाप्त होना शुरू हुआ, वो इस बार भी जारी है। कांग्रेस पार्टी इस बार अपना वोट बैंक को बढ़ा सकती है। 4 या 5% वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का बढ़ जाएगा। 4% पर पहले 4.5% पर था, वो वोट बैंक 9.5%, यानी 2015 जैसा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर होगा वो 14% के आसपास। लेकिन आज हम बताएंगे सत्ता बाजार में क्या माहौल चल रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के चुनाव परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है तो देश की सियासत में एक नई राजनीति का उदय हो जाएगा। जो नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव से झटका लगा, उस झटके से नरेंद्र मोदी उभर जाएंगे। वैसे महाराष्ट्र हरियाणा जीत कर उभर गए, दिल्ली उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में 27 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख नहीं भोग पाई है। 27 सालों से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखी है और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने बाहर रखा। अब 27 सालों के बाद ऐसा मौका आया जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही। कई एग्जिट पोल स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन जो दिल्ली की हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है, करीबन 41 सीटें से जहां हार जीत का मार्जिन काफी कम होने जा रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में सत्ता बाजार का रुख बता देते हैं। उसके बाद दिल्ली के क्या नतीजे होंगे वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में सत्ता बाजार का अनुमान है कि आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीट मिल सकते हैं, वहीं भाजपा को 30 से 32 सीटें। यानी सत्ता बाजार तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 38 से 40 सीटें। केजरीवाल एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ट्विटर पर ट्वीट करके केजरीवाल कहते हैं कि 15 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए दिया जा रहा है। केजरीवाल ही नहीं बल्कि केजरीवाल से पहले संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो भी बता चुके हैं कि बीजेपी ने हमारे 60 विधायकों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को ऑफर दे रहे हैं। अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, नतीजे आने के बाद ऑफर मिलते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि नतीजे आने से पहले ही केजरीवाल ये हवाएं बनाने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपको ये भी बताते चले कि इन तमाम पार्टियों का एक इंटरनल सर्वे होता है और उस इंटरनल सर्वे में अरविंद केजरीवाल को यह मालूम है कि अरविंद केजरीवाल को कितनी सीटें मिल रही और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। और उस इंटरनल सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है कि दिल्ली में कांग्रेस का वजूद बचेगा या नहीं। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 काफी रोचक होने जा रहा है। जहां केजरीवाल पहले 55 सीटों का दावा कर रहे थे, लेकिन अब केजरीवाल ये कह रहे कि उनके विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर मिला है। ये 15 करोड़ का ऑफर क्या सच में मिला है? सत्ता बाजार का रुख तो हमने बता दिया। सत्ता बाजार कह रही है काफी करीबी मुकाबला है, 38 से 40 सीटें। मतलब बहुमत के लिए दिल्ली में 36 सीटें चाहिए। 40 सीटें भी आम आदमी पार्टी की आ जाती है तो सरकार बना लेगी। लेकिन वो सरकार टिकेगी कितने दिन? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टिकट दी है। वो लोग तो अपने पुराने पार्टी में आसानी से लौट जाएंगे। फिर परिस्थिति क्या होगी ये बातें केजरीवाल को भी पता है। केजरीवाल को अगर दिल्ली में अगले 5 साल तक राज करना है तो केजरीवाल को 50 सीटें जीतना हो। केजरीवाल खुद जिस सीट से लड़ रहे हैं, नई दिल्ली के सीट से, वहां केजरीवाल के सीट फंसी हुई है। वहां जो हार जीत का मार्जिन हुआ वो 1500 वोटों का। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, खेल और राजनीति के समीकरणों को समझने की कोशिश कीजिए। सत्ता बाजार तो अपना अनुमान लगा रहा है। सत्ता बाजार कह रहा है कि केजरीवाल आ रहे हैं, लेकिन सत्ता बाजार ये भी कह रहा है कि 34 से 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकती है, यानी भाजपा भी सरकार बना सकती है। यहाँ पर के जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश की। विभिन्न एग्जिट पोलों को तो आपने देख लिया, एग्जिट पोल को आपने देख लिया। अक्सर एग्जिट पोल गलत हो जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस बार दिल्ली में ज्यादातर एग्जिट पोल ऐसे होंगे जो कि दिल्ली के असल नतीजों से मिलती जुलती होगी। मतलब दिल्ली के जो नतीजे आएंगे उससे मिलती जुलती होगी। साथ में एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब शुरुआती घंटे होंगे तो उसमें आपको लगेगा
कि एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। मतलब शुरुआती 1 घंटे की हम बात करें, रुझानों का जब नंबर आएगा, जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे, सुबह को खुलती है, तो आप देखेंगे एक पार्टी को कहीं ना कहीं बहुमत के आसपास एक पार्टी पहुंच रहा है। बैलेट बॉक्स जब खुलेंगे तब के मैं बता रहा हूं। ईवीएम जब खुलेंगे तो थोड़ा आपको क्लोज फाइट नजर आएगा, लेकिन जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो आपको क्लोज फाइट नजर नहीं आएगा। तब देखने को मिलेगा एक पार्टी सीधे तौर पर दिल्ली में रन करने जा रही है। लेकिन दिल्ली वासियों से मैं कहना चाहता हूं, उस वक्त जो शुरुआती 1 घंटे या शुरुआती 1.5 घंटे के नतीजे होंगे, उस नतीजे को असल नतीजे मत समझ लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली का यह चुनाव काफी रोचक चुनाव है। जो हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट है ना, उस ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं कि दिल्ली का यह चुनाव काफी रोचक चुनाव है और दिल्ली के ये चुनाव में कई बड़े दिग्गज नेता अपना चुनाव हार जाएंगे। आप सोच नहीं सकते हैं कि दिल्ली में कई बड़े दिग्गज नेता, हो सकता है कि पूर्व सीएम विधायक बनने लायक ना बचे, हो सकता है कि दिल्ली के मौजूदा सीएम भी विधायक बनने लायक ना बचे। ऐसी परिस्थिति दिल्ली में है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री अपना चुनाव हार जाएंगे। ये शिक्षक भी राजनीति में आए थे, अमर ओझा, वो भी शायद अपना सीट ना बचा सके। इस बार दिल्ली में बेहद क्लोज फाइट है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने करीबन 15 से 20 सीटों पर खेल बिगाड़ दिया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के 15 से 20 सीटों पर कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ दिया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में अरविंद केजरीवाल ने जिस फोन कॉल के रिसीव होने की बात कही है, कि अरविंद केजरीवाल ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके विधायकों को, उनके नेताओं को कॉल आ रहे हैं और उस कॉल में कहीं ना कहीं 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि उनके विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, तो ये ऑफर क्यों दिया जा रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल ने जो 55 सीटों का दावा किया था वो इस बार नहीं होने जा रहा है? इस बार बेहद करीबी मुकाबला है। अरविंद केजरीवाल को ये पता है भारतीय जनता पार्टी जीती तो वही 40 के आसपास रहेगी, या भारतीय जनता पार्टी जीती भी तो 50 के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सोना मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच इस बार बेहद क्लोज फाइट है। कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने 10-15 हजार वोट ले लिया। वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी के लिए रास्ते मुश्किल हो चुके हैं। कांग्रेस ने वोट लेकर खेल बिगाड़ दिया। वही काम किया जो गोवा में अरविंद केजरीवाल ने किया था, जो गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने किया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में बता देना चाहते हैं कि इस बार केजरीवाल भी जानते हैं कि उनके लिए राष्ट्रीय कठिन है। केजरीवाल जो ये दावे कर रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए के, ये दावे केजरीवाल ऐसे नहीं करे। केजरीवाल को भी पता है इस बार लड़ाई ग्राउंड जीरो पे काफी कठिन है। इस बार लड़ाई ऐसा हो रहा है जो आप ये कह सकते हैं कि 2015 या 2020 नहीं है, जहां वन साइडर केजरीवाल जीत गए थे। 2013 में भी केजरीवाल जीत गए थे। यूं कहे कि केजरीवाल अपने जीवन में पहली बार चुनाव मैदान में आए। इससे पहले केजरीवाल ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। चुनाव तो वो इस बार लड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले केजरीवाल का एक वेव चल रहा था, एक लहर बन के चल रहा था। अरविंद केजरीवाल पीक पर थे। अब अरविंद केजरीवाल ग्राउंड की हकीकत को समझ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल चुनावी रणनीति को समझ रहे हैं कि इस बार वो वाकई चुनाव मैदान में खड़े हैं, जहां अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है, बल्कि कैंडिडेट के नाम पर वोट मिल रहा है। लोग प्रत्याशी को देख रहे हैं कि इस प्रत्याशी ने हमारे क्षेत्र में इतना काम किया या नहीं। कई आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी में चल गए। इसका भी नुकसान केजरीवाल को हो रहा है। केजरीवाल ने कई जगहों पर टिकट काटे, इसका भी नुकसान अरविंद केजरीवाल को हो रहा है। मनीष सिसोदिया का सीटें बदलना केजरीवाल को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जहां भेजा वहां से मनीष सिसोदिया जीतेंगे नहीं, हारेंगे। वहां पर मनीष सिसोदिया हारेंगे। हो सकता है मनीष सिसोदिया ऐसे नेता हो जो ज्यादा वोटों से हार जाए। केजरीवाल की सीट भी केजरीवाल सुरक्षित नहीं है। केजरीवाल अपनी सीट पर भी घिर सकते, अपनी सीट को भी गंवा सकते। इन तमाम परिस्थितियों में दिल्ली अब से बस 24 घंटों के बाद अपना नतीजा दे देगा। दिल्ली अब से बस 24 घंटों के बाद ये बता देगा कि दिल्ली दिल वालों की शहर क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताता है, या दिल्ली इस बार अरविंद केजरीवाल से छुटकारा पाता है। क्योंकि इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने जो आंदोलन की शुरुआत किया था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत किया था, और उस समय अरविंद केजरीवाल एक पेन इंडिया लीडर्स बन चुके थे। उस समय अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में एक नेता के तौर पर जाने जा रहे थे। उस दौर में अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता के तौर पर जा रहे थे। लेकिन देखिए ना वक्त कैसे बदल जाता है। 2011 से 25 के बीच में कितना कुछ बदल चुका है। 2011 में अरविंद केजरीवाल पीक पर थे, शुरुआत हो रही था एक नई राजनीतिक आंदोलन का, लेकिन उस आंदोलन के समाप्ति के करीबन 15 सालों में अरविंद केजरीवाल कहां पहुंच गए। 2011 से 2025 के बीच अरविंद केजरीवाल कहां से कहां पहुंच गए।
उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को जनता वोट ना दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी। अरविंद केजरीवाल जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन शुरू किए थे, जो मूवमेंट शुरू किए थे, उस मूवमेंट में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया था। केजरीवाल भी दागी नेता बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। ईमानदारी की राजनीति शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचारी बन गए। यही तो सियासत है, यही तो राजनीति है। अन्ना हजारे कहते थे कि कुर्सी में कुछ तो गड़बड़ है, जो वहां जाता है वो भ्रष्टाचारी बन जाता है, यानी राजनीति जो है कीचड़ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था इस कीचड़ को साफ करने आए हैं, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल पर ही कई करप्शन के चार्जेस है। और इस बार दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अगर 50 से ज्यादा सीटें लाया तो पेन इंडिया नेता तो अरविंद केजरीवाल बन ही जाएंगे। तब अरविंद केजरीवाल पीएम के चेहरे भी बन जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 50 से नीचे रहे, दिल्ली में सरकार नहीं बना सके, तो आम आदमी पार्टी का अस्त भी आप कह सकते हैं कि दिल्ली में ही हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा राज्य नहीं है। पंजाब को छोड़ दे, गोवा में आम आदमी पार्टी का वजूद है, इसका कुछ और राज्यों में वजूद है, लेकिन वोट शेयर के आधार पर आम आदमी पार्टी की सरकार 2 ही जगह है, पंजाब और दिल्ली। आम आदमी पार्टी को आगे चलकर बिहार में जीतने की कोई उम्मीद नहीं। बिहार में आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाए, 243 सीटों पर लड़ ले। आम आदमी पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया, यानी आम आदमी पार्टी का इन राज्यों में विस्तार नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी के लिए एकमात्र राज्य आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली है। अगर दिल्ली भी हार जाते तो फिर आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।